बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज इस अद्भुत और ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे बीच यहां मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के अध्यक्ष सांसद आदरणीय बीडी शर्मा जी सौभाग्य से आज हमारे बीच पधारे। हमारे केंद्रीय मंत्री नर्मदा पुत्र आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, मुरैना से वर्चुअली जुड़े हुए मध्य प्रदेश के हमारे गौरव केंद्रीय मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, ग्वालियर से हमसे जुड़े हुए और जो उपलब्धियां हमने हासिल की है उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है हमारे नगरीय विकास मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह ठाकुर जी। मैं उनको बधाई देता हूं सबकी। आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, उनकी टीम, मनीष जी, निकुंज जी, बाकी सभी साथीगण, प्रदेश भर में जुड़े हुए मेरे मंत्रिमंडल के साथीगण, आदरणीय विधायकगण, आदरणीय सांसदगण और लाखों की तादाद में अलग अलग स्थानों पर इकट्ठा मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। सचमुच में आज का दिन अद्भुत दिन है। अभी भूपेंद्र सिंह जी गिना रहे थे, योजना उन्होंने बनाई, एक के बाद एक लगभग 22,000 करोड़ रुपए के कामों का प्रारंभ, शिलान्यास, लोकार्पण या विजन के साथ प्रस्तुतिकरण हुआ है। मैं समझता हूं अपने आप में एक अद्भुत और ऐतिहासिक घटना है। अद्भुत और ऐतिहासिक घटना। हमारे प्रधानमंत्री जो हमारी प्रेरणा है, जिनका मार्गदर्शन सदैव हमें मिलता है, और सचमुच में यह भारत का सौभाग्य है, 135 करोड़ जनता का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के रूप में हमको नरेंद्र मोदी जी मिले हैं। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक विकसित भारत के निर्माण के काम में वो लगे हुए हैं। और संकल्प शक्ति देखिए प्रधानमंत्री जी की। 2014 में अगर उन्होंने मंत्र दिया स्वच्छता का, तो हम भोपाल में रहने वाले भी जानते थे। पहले भोपाल में अगर किसी दफ्तर में हम चढ़ते थे और कोने अगर देखते थे सीढ़ियों के पास वाले, तो पान की पीक से रंगा हुआ होता था। हम कोई चीज खाते थे, गर्व के साथ छिलका या पैकेट शान से नीचे फेंक देते थे कि मुझे किसी की परवाह नहीं है। अपने आप को पता नहीं हम किस सोच में पाते थे। एक आदमी, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, उन्हें स्वच्छता के मंत्र को हमारे बीच में रखा। आज पूरा भारत स्वच्छ हो गया, स्वच्छता के प्रति सोच बदल गया। नहीं तो सचमुच में शर्म आती थी। दिल्ली अगर जाओ, आउटर पर ट्रेन अगर रुक जाए तो हाथ में डिब्बा लोटा लिए जो भीड़ दिखाई देती थी, भोपाल में हम ये दृश्य देखते थे। इस सोच को बदला मोदी जी ने। काम उनके इतने हैं कि गिनाए तो आधी रात हो जाए, लेकिन उनके नेतृत्व में हम चल रहे हैं। हमें गर्व है कि वो हमारे प्रधानमंत्री है और देश का मान, सम्मान, गौरव और शान पूरी दुनिया में बढ़ा के हिंदुस्तान को अत्यंत उच्च स्थान पर उन्हें खड़ा कर दिया है। विश्व गुरु के राह पे ले जा रहे हैं। लेकिन भारत को अगर आत्मनिर्भर बनाना है, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली बनाना है, तो बिना शहरों के हो नहीं सकता। शहर प्रदेश का, प्रधानमंत्री जी का भी कहना है, शहर प्रदेश का चेहरा होते हैं। शहर विकास का, ग्रोथ का इंजन होते हैं। शहर रोजगार प्रदान करते हैं। गांव की जनता भी कई बार रोजगार की तलाश में शहर आती है। और ये शहर सुंदर होने चाहिए, शहर सुविधा युक्त होने चाहिए, शहर अच्छे होने चाहिए। जरा याद करो 15 साल पहले के मध्य प्रदेश के शहरों को। मैं केवल आलोचना के लिए नहीं कह रहा, लेकिन 50 साल एक पार्टी ने राज किया मध्य प्रदेश में। 50 साल, 15 साल पहले के शहर देख लो, क्या हालत थी। सड़कों की हालत, पेयजल की हालत, बीच में जो बहते नाले, मल जल समेटे हुए,
मच्छर और मक्खियां भिन भिनाते हुए जिस तरह के दृश्य हम देखते थे, बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़कें नहीं, बुनियादी सुविधाएं नहीं, नगरों को नर्क बना दिया था कांग्रेस के उस शासनकाल में। और मैं सचमुच में अगर कहूं तो बंटा ढार किया था, और 93 से लेके 2003 तक वो काल था बंटा ढार 1, और बंटा ढार 2 भी आया 2019 में हमारे बीच में। तब सारे काम ठप्प कर दिए गए थे। लेकिन 15 सालों में मुझे कहते हुए गर्व है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार प्रयास किया। हमने सड़कों के विकास के लिए, अधोसंरचना के विकास के लिए पहले मुख्यमंत्री अधोसंरचना 1 लेके आए, उसमें हमने सड़कें बनाई, गौरव पथ बने अलग अलग शहरों में। फिर मुख्यमंत्री अधोसंरचना 2 हम लेके आए। अब मुख्यमंत्री अधोसंरचना 3 लेके भी हम आए हैं, जिससे शहरों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए हम पैसे दे सकें, सड़कें बना सकें, हम फुटपाथ बना सकें, हम पार्क बना सकें। और केवल इतने नहीं, एक बार जरा सोच के देखिए, मैं अपने प्रिय प्रदेशवासियों को कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले कभी शहरों की पेयजल की योजना 50 साल में नहीं बनाई गई। अनेकों शहर में, राजधानी की बात, बाकी जगह की बात छोड़ दें, हैंडपंप से पानी पीते थे। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना बनाने का चमत्कार किया। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना बनी और हमने नगरों में, उनमें छोटे छोटे नगर भी शामिल थे, उनमें नल से जल देने का काम प्रारंभ किया। विकास का एक नया अध्याय शहरों का प्रारंभ हुआ। और आज आप अपनी अंतरात्मा पे हाथ रख के देखिए, इंदौर उतर जाइए, क्या इंदौर पे आपको गर्व नहीं होता? लगता है किसी नई दुनिया में दूसरी दुनिया में आ गए हो। आप भोपाल उतर जाइए और भोपाल को देखिए तो मन में प्रसन्नता होती है। और केवल इंदौर और भोपाल की बात नहीं कर रहा, आज मुझे गर्व है 20 जो टॉप के शहर है स्वच्छता में, उनमें 20 में से जो अगर देखें 20 में से 4 शहर मध्य प्रदेश के हैं। हमारे छोटे छोटे शहरों ने भी चमत्कार किया। छोटे छोटे शहरों में उनने अपना अलग स्थान बनाया है। शहरी विकास का एक नया अध्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मित्रों प्रारंभ किया। और अब आज जो आपने देखा, क्या वो चमत्कार नहीं लगता? कहां तो एक सरकार थी जो ये कहती थी हमारे पास विकास के लिए पैसा नहीं है। वो यही कह रहे 1.25 साल, मामा खजाना खाली कर गया। मैंने कहा मामा कोई औरंगजेब था जो लूट लाट के ले गया कहीं? कभी भी पैसा मांगो, पैसा नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। मेरे प्रिय मित्रों, अब ये बताओ ये पैसा कहां से आ रहा है? 22,000 करोड़, 22,000 करोड़ रुपया आज हमने अलग अलग योजना आपने देखी। और ये तो अलग तरह की योजनाओं के लिए है। प्रहलाद जी और बीडी शर्मा जी आप सब बैठे हैं, ये है सीवेज के लिए, क्योंकि हर एक शहर में 411 शहरों में अब गंदा मलजल का पानी खुले नालों में नहीं बहेगा। कितनी बीमारियां फैलती है, शर्म आती कई बार देखते हुए। ये जो मलजल है सब सीवेज से जोड़ दिया जाएगा, इसको ट्रीट किया जाएगा, इसको शुद्ध किया जाएगा। और जो शुद्ध किया हुआ ट्रीटेड वाटर है वो बाग बगीचों में और किसान के खेतों में दे दिया जाएगा, तो पानी का भी हम बेहतर उपयोग कर लेंगे। ये सीवेज के लिए पैसा है, ये पैसा पेयजल की योजनाओं के लिए। सीवेज भी सभी 411 शहरों में, पेयजल भी सभी 411 शहरों में। जहां योजना बन गई बाकी बात नहीं कर रहा, जो वंचित रह गए, शहर के बड़े हिस्से वंचित रह गए। शुद्ध पीने का पानी ये हमारा संकल्प है। ये पैसा है पार्कों के विकास के लिए, ये पैसा है विशेष प्रकार के कामों के लिए। रेगुलर पैसा प्रहलाद जी अलग से आएगा, जो नगर निगम, नगर पालिका, शहरों का रहता है। रामेश्वर ये मत समझ लेना कि अब इसके अलावा नहीं मिलेगा। ये तो हमारी विजन और सोच का प्रकटीकरण है जो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम कर रहे हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह जी हैं बैठे दिन और रात, वो और उनकी टीम सकारात्मक सोच को लेकर काम कर रही है। और इसलिए आज हमने इतनी योजनाएं लॉन्च की है। एक तरफ विकास, और विकास में सब तरह का विकास, सड़कें, पार्क, फुटपाथ, सीवेज, पेयजल, परिवहन, सारी चीजें। हो जाओ तैयार प्रजापत, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार प्रजापत, हो जाओ तैयार।
अर्पित कर दो तन मन धन, समाज सेवा में लगा दो मन।